बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है आप सबका एजुकेशन इलाहाबाद के चैनल पे। मैं हर्ष प्रजापति उपस्थित हूँ आप सबके समक्ष अति महत्वपूर्ण जानकारी के संदर्भ में। बहुत ध्यान से वीडियो देखिएगा, सुनिएगा, समझिएगा। अगर आप इस वर्ष इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी कोर्स में एडमिशन चाहते हैं, ठीक है, पीएचडी में एडमिशन लेना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए। बहुत ध्यान से देखेंगे, समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्या आपको करना है, कैसे करना है, कब करना है। इस चैनल को और इस चेहरे को हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पीएचडी के संदर्भ में इससे बेहतर आपको कहीं एनालिसिस नहीं मिलने वाली। बहुत अच्छा अनुभव है और कहते हैं कि आपके अंदर जोश बहुत हो, टैलेंट बहुत हो, लेकिन जो चीज प्राप्त करने में आपको 5 वर्ष लग सकते हैं, 10 वर्ष लग सकते हैं, वो आप अपने अनुभव से हो सकता है आप कुछ सेकंड में ही प्राप्त कर लें। वही चीज है कि जो चीज ढूंढने में, जो कंटेंट ढूंढने में ना, हो सकता है आप 1 महीना 2 महीना लगा देंगे यूट्यूब पे या इधर उधर, वो चीज मैं आपको अभी बैठे बैठे यहाँ से दे सकता हूँ। तो इतनी कैपेबिलिटी है, तो इसलिए कहता हूँ अपना भरोसा इस बंदे पर छोड़ दो, एडमिशन हो जाएगा आपका, ठीक है। अब आप सब एक चीज ध्यान से सुनिए। पीएचडी अगर आपको इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से करनी है, ठीक है, तो आपको सिंपली एक एग्जाम देना पड़ता है एंट्रेंस का, उसे बोलते हैं क्रेट। उस यानी कि कंबाइंड रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट, संयुक्त शोध प्रवेश परीक्षा, ठीक। अब आपने नेट किया, जेआरएफ किया, आपने कुछ किया, लेकिन आपको ये देना पड़ेगा, ठीक। ये आपको देना पड़ेगा, आपको क्रेडिट देना पड़ता है। अब ये तो हो गया, चलिए पता चलेगा नेट वालों को देना, सबको देना है। क्रेडिट में भी अगर देखा जाए तो अगर देखा जाए तो पेपर होते हैं, इसको इस तरह समझिए, या 2 लेवल होते हैं क्रेडिट के। क्रेडिट लेवल 1, क्रेडिट लेवल 2। लेवल 1 ये क्या होती है? ये लिखित परीक्षा होती है, इसको लिखित परीक्षा को लेवल 1 बोलते हैं। लेवल 2 इंटरव्यू को बोलते हैं, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई। तो क्रेडिट में 2 लेवल है, लेवल 1, लेवल 2, यानी लिखित परीक्षा और इंटरव्यू। अब लिखित परीक्षा क्या है? लिखित परीक्षा में अगर देखा जाए तो ये आपके 2.5 घंटे की पेपर होती है, ठीक है। इसमें 2 पेपर होते हैं आपके, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में क्या आता है? रिसर्च मेथोडोलॉजी के 50 क्वेश्चंस रहते हैं और ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एमसीक्यू टाइप रहते हैं। आधा घंटा आपको मिलता है इसको करने के लिए, ठीक है। इसके बाद पेपर सेकंड जो रहता है उसमें 2 घंटा आपको मिलते हैं। इसमें जो है आपको 13 क्वेश्चंस मिलते हैं। 10 क्वेश्चन शॉर्ट टाइप रहते हैं, 2 ठो जो मीडियम रहते हैं और एक लॉन्ग रहता है, ठीक। ये जो पार्ट बी आपका रहता है, ये आपके विषय संबंधित आपका रहता है, जिस विषय से आपको करना है पीएचडी, जिस विषय में, उससे आपके जो है क्वेश्चंस रहते हैं। यानी कि पीजी का, यूजी का कुल मिलाकर इसमें पूछा, यानी पीजी का ही सिलेबस रहता है मोस्टली, ये चीज रहता है। ये तो मैंने आपको जो है पे क्लेरिफाई कर दिया है कि क्या आपका जो है एंट्रेंस का एग्जाम का पैटर्न होता है, ठीक है। यानी क्रेडिट क्रेडिट लेवल में 2 लेवल होते हैं, लेवल 1, लेवल 2। लेवल 1 यानी लिखित परीक्षा, लेवल 2 यानी इंटरव्यू। लेवल 1 में आपका जो है 2.5 घंटे का एग्जाम होता है, ठीक है। और इसमें आपके 2 पेपर होते हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड। पेपर फर्स्ट में 50 क्वेश्चन रहते हैं, आपके रिसर्च मेथोडोलॉजी से रिलेटेड रहते हैं, ठीक। और पेपर सेकंड में जो है 13 क्वेश्चन रहते हैं, ये रिटर्न रहता है, लिखना रहता है लंबा, ठीक है। और इसको लिखने का भी पैटर्न होता है। और आप इस चैनल से जुड़े हैं तो आपको कहीं भी इधर उधर भटकना नहीं है, क्योंकि कहीं भटकेंगे तो भी नहीं मिलेगा इतना। फिलहाल के कुछ वर्षों में सबसे ज्यादा जो है पीएचडी की जानकारी देने वाला जो चैनल, वो हम ही लोग का है। तो आप लोग एक काम करिएगा, जिसको भी लिखने का तरीका नहीं पता है, तो आंसर राइटिंग का एक पैटर्न होता है यूनिवर्सिटी का, ठीक है, एंट्रेंस को लिखने का। अगर उस तरह लिखोगे और इसको किसी भी प्रोफेसर से अपने टाइप यहाँ के, आपकी जिस भी यूनिवर्सिटी से, चेक करा लेना, रीचेक करा लेना। अगर वो कुछ सुधार उसमें देते हैं तो उसमें सुधार भी कर लेना। ये तो यूनिवर्सिटी का मैंने अपने बता दिया कि हाँ देखो इस तरह लिखा जाता है, ठीक है। जो यहाँ पे रिसर्च स्कॉलर्स हैं, ठीक है, उनका जो बताया हुआ है वही मैंने बताया है, ठीक। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में वीडियो की लिंक दे रहा हूं मैं। आंसर राइटिंग का पैटर्न, किस तरह आंसर लिखते हैं एग्जाम में, एंट्रेंस एग्जाम में, ठीक है, उसको आपको प्रिपेयर करना है। ये तो हो गया, लेकिन आपको ये चीज पता होना चाहिए कि आपको सिलेबस क्या है, ठीक है। क्वेश्चंस पहले कुछ सालों में किस प्रकार से आए हैं, तो सिलेबस आपको कहाँ से मिलेगा? हम लोग के टेलीग्राम पे आ जाइए, वहां से मिल जाएगा। और आपको पता है यूनिवर्सिटी की जो वेबसाइट है वहां से मिल जाएगी, जो ब्रोशर की पीडीएफ है वहां से मिल जाएगी। तो आपके ऊपर निर्भर करता है आप कहाँ से हेल्प लेना चाह रहे हैं। जाइए तो वेबसाइट से ले लीजिए, या टेलीग्राम पे आइए, नहीं मिल रहा मुझे डीएम कर दीजिएगा, मैं आपको सेंड कर दूंगा। इतना भी हम कर देते हैं, और ज्यादा से ज्यादा 10 मिनट 5 मिनट में रिस्पॉन्स दे देता हूँ मैं, क्योंकि आप लोग की समस्या बहुत छोटी है, ठीक है। तो और ये तो हो गया। इसके बाद आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की जरूरत पड़ेगी प्रिपरेशन के लिए। तो आप लोग ऐसा करना, पीएचडी की जो पीवाईक्यू की एक प्लेलिस्ट है, ठीक है, पीएचडी एंट्रेंस एग्जाम की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की प्लेलिस्ट है हम लोग के चैनल पे, वहां जाइएगा, अपने विषय संबंधित क्वेश्चन मतलब वीडियो को देख लीजिएगा। तो उसमें पिछले कुछ साल का 2023 तक का मैंने क्वेश्चन पेपर जिन जिन सालों का अवेलेबल हो पाया है करा दिया है। अब इस साल का यानी 2024 का जो पेपर हुआ है वो भी तो हम लोग के पास आया ही है, बहुत से विषयों का आया है, तो उसको भी रखा गया है, हम लोग के पास है। जब एंट्रेंस एग्जाम आ जाएगा,
आप लोग का, ठीक है, यानी कि फॉर्म भी आ जाए, फॉर्म आ जाएगा तब हम आपको वो चीज अवेलेबल करा देंगे इस साल का, ठीक है, जिससे कि आप लोग को उसकी अहमियत पता रहे कि क्या इसकी जो है वैल्यू पुट होती है आपके एंट्रेंस एग्जाम में। कह रहे नहीं, समय से पहले जो चीज मिल जाती है आदमी उसकी कदर नहीं करता, ठीक है, समय के बाद जो मिलती है उसका आदमी मूल्य नहीं जानता, और उसके बाद समय पे कोई चीज मिलती नहीं है। लेकिन हम लोग समय पे आपको अवेलेबल कराएंगे, परेशान मत होइएगा, ठीक है। तो ये चीज हो गई। पीएचडी का अभी तक आपको जानकारी क्या मिली कि कैसा इसका एग्जाम पैटर्न है और एग्जाम क्लियर करने के लिए क्या क्या चीजों की जरूरत है, ठीक। बुक वगैरह कोई स्पेसिफिक आती नहीं, जिस प्रकार से आप नेट वगैरह की तैयारी करते हैं वैसे इसकी भी तैयारी करिए। पीजी का सिलेबस रहता है, लिखने का तरीका मैंने बताया है, क्वेश्चंस आते कैसे हैं, क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में आपको पता चल जाएगा, बस आप तैयारी कर ले जाएंगे, ठीक है। कहते नहीं जो है समझदार को इशारा काफी है, तो ये इशारे नहीं है, तो बहुत स्टडी मटेरियल मैंने आपको प्रोवाइड करा दिया चैनल के माध्यम से। अब कुछ चीजें जो आपको जरूरी है बहुत ध्यान में रखना, वो चीज समझ लेंगे तो आपका कल्याण हो जाएगा। जैसे कि आप लोग का जैसे ये पैटर्न है पूरा, चलिए मैं आपको पैटर्न क्या है कि डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जिससे कि आपको पैटर्न कितने वर्ड्स में लिखना है, क्या चीज कैसे लिखना है, ठीक है, वो चीज आपको पता चल सके और आप जो है टाइम मैनेजमेंट करना आप सीखें अभी से। फॉर्म कब आएगा ये समझ लीजिए। हम हर बार क्या होता है, पीजी के जब पीजी एंट्रेंस का फॉर्म आ जाता है उसके कहीं ना कहीं आसपास इसका फॉर्म आता है, ठीक है। तो अभी तो इसका कोई जो है अपडेट नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि अभी क्रेट का इसी 2024-25 का जो सेशन है इसी में एडमिशन चल रहा है। अभी इसी में कई बच्चों का अटका हुआ है, तो पूरा फाइनल हो जाएगा तब डिपार्टमेंट जो सीट खाली है उनका जो पूरा जो ब्यौरा फिर भी अग्रसित करता है, उसके बाद कहीं ना कहीं जो प्रवेश प्रकोष्ठ है उनकी तरफ से गाइड जो है नोटिफिकेशन रिलीज किया जाता है। तो ये बहुत लंबा प्रोसेस है, लेंदी प्रोसेस है, लेकिन जरूरी यही है कि अभी आप क्या करें, डिस्क्रिप्शन में जो वीडियोस हैं आपके विषय संबंधित, पीवाईक्यू की, एग्जाम पैटर्न की, क्रिट लेवल 1 लेवल 2 क्या है, ठीक है, पूरा का पूरा एडमिशन प्रोसेस मैंने कई वीडियो में डिटेल बताया है। इस वीडियो में इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि बहुत लेंदी हो जाएगी, फिर आपके लिए भी बोझ हो जाता है कि अचानक से सब सर पे ना वो गिर जाता है तो आदमी नहीं समझ पाता है। तो आपको भी करना क्या है, डिस्क्रिप्शन खोलिए, पहले टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम से जुड़ जाइएगा, ठीक है, क्योंकि जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आपका मुझसे संपर्क जो है टेलीग्राम पे ज्यादा होता है। आप कोई भी ना सवाल होगा तुरंत आइएगा, लिख दीजिएगा, मैं जो रिप्लाई कर दूंगा, ठीक है। पर्सनल मैसेज आप मुझे कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। ये चेहरा आप हमेशा आपकी जो है सेवा के लिए कार्यरत रहता है, प्रयासरत रहता है कि आपकी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द हो सके। तो ये चीजें आपके लिए मैंने कर दी हैं, भरोसा होगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और नहीं भी करेंगे तो भी हम जो है इसी भाव से आपकी सेवा लगातार करते रहेंगे। आपका एडमिशन तो होकर रहेगा, हमेशा कहता हूँ, अगर है इलाहाबाद विश्वविद्यालय में प्रवेश की आस तो हम पर रखिए विश्वास, हमें विश्वविद्यालय के पास कोई भी खबर होगी खास पहुंचाते रहेंगे आपके पास। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।